पूछती हूँ और मैं अच्छे वाले स्टॉक पे, रिलायंस पर सर। हाँ, वेरी गुड। ब्रेकआउट मिल गया ना? मिल गया एकदम मिल गया, 100% मिल गया। 1557 कल का हमने इंटरडे में हाई बनाया है और वो 16 महीनों की ऊंचाई पर थे। ठीक है, दो बार ऐसा हुआ पिछले 4 सेशन में 1550 को पार करने की कोशिश की। हुआ था कि 9 जुलाई का हाई था हमारा 1551 का और वहाँ से रिलायंस 10% टूटा था एक महीने में, 12%। तो इस डर ये था कि ये पार होंगे। आज पूरे प्रयास कर लिए। अब तो भाई ऐसा लगता है रिलायंस कैश का बताइए, इसमें कैश का लेवल इम्पोर्टेंट। अगर आज 1550 के ऊपर बंद और 1557 के ऊपर बंद हो जाए तो कहने क्या, एनी क्लोज अबव 1550 1557 हो जाए तो नथिंग लाइक इट। तो मुझे लगता है रिलायंस ब्रेकआउट देगा रिलायंस देगा, लग रहा है ब्रेकआउट देगा। आज बहुत समय बाद मैंने ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट करके सुबह बाय कॉल भी दिया स्टॉक इन एक्शन में। और आप देख लो आपके सामने रिजल्ट। ऐसे लीडरशिप स्टॉक इन एक्शन का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टॉक इन एक्शन। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो हम लगातार ही कह रहे हैं कि ये जो 1550 का मुझे क्या आप सब लोग को भी घोट घोट के पिला दिया था, रट्टा मार मार के ना एकदम पूरा। ये ब्रेकआउट जैसे ही आएगा यहाँ से बहुत जबरदस्त तेजी दिखेगी और वो आपको बनता हुआ दिखाई दिया। रिलायंस लगातार 30 दिन 13 दिनों की रेंज के ऊपर पे बंद हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, एक दिन बस आप है ना इसको 1525 के ऊपर बंद करा दो तो मजा आ जाए। तो रिलायंस का सेकंड ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाए 1525 के ऊपर। लगातार चौथे दिन 1470 1510 की रेंज के ऊपर बंद हुआ है, 1519 पर बंद होता हुआ दिखा है। कंफर्मेशन हमें चाहिए 1510 से 1525 की रेंज को पार करने के लिए। एक बार 1525 के ऊपर बंद हो जाए तो काम निपटे। लगातार 5वें दिन अपनी रेंज में रहा है और रेंज के ऊपरी सिरे पर 1518 पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। इस ब्रेकआउट का हम इंतजार करते हैं कब 1525 के ऊपर बंद होता है। जब बंद हो जाए तो आपको मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ब्रेकआउट कंफर्म होते ही फिर आपको समझ में आ गया ना, रिलायंस तेजी बनेगी। सर आई हैव टेकन द लिबर्टी की स्टॉक इन एक्शन में RIL मैंने पहले ही लिख लिया क्योंकि मुझे लगा ही था कि कुछ और स्टॉक्स बता दूं। पेटीएम हमारा ऑल टाइम फेवरेट मजबूत स्टॉक और इस बार तो बड़े लंबे समय बाद मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया नहीं आज सुबह। और जबकि स्टॉक कल तो 2.5-3% नीचे बंद हुआ था। तो पेटीएम भी आज बढ़िया एक्शन में रहा, मजबूत सपोर्ट लेवल से अच्छा उछाल आया था। आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में खरीदारी की राय भी थी। ऑल टारगेट्स हिट, टारगेट्स हिट, ओवर अचीव्ड। एक और स्टॉक है टाटा पावर। यहाँ पर फिर से पावर शेयरों में तेजी लौटने के संकेत और 390 के ऊपर निकलकर जो ये टिकता हुआ दिख रहा है, अगर आज 390 के ऊपर बंद होता है तो मुझे लगता है कि ये कुछ कमाल करने की तैयारी में टाटा पावर भी बन रहा है। इस शेयर पे भी हम रखेंगे नज़र। एक और स्टॉक इन एक्शन है HPCL। तेल कंपनियों के साथ साथ तेल से फ़ायदा होने वाली सभी कंपनियों पर हम लगातार बुलिश रहे। साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारी यात्रा जो चल रही है इसमें बुलिश। HPCL भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है 1 जनवरी से अब तक। और आज जैसे देखिए $62 के आसपास कच्चा तेल आया है, यहाँ भी बड़ी उछाल होती हुई दिखिए। एक बार जरा ले आए हमारे इस साल मेरे ख्याल से 15-17% के आज सुबह देखे थे 15% के आसपास बिल्कुल 15% के आसपास HPCL में रिटर्न हो चुके हैं। रिलायंस की बात हम कर ही चुके हैं। एक स्टॉक और है जो आज ये सब देखो, नो डाउट रिलायंस पेटीएम ये सुबह सुबह इतना बढ़िया तेजी का अंदाजा लगाना वो अपने आप में ठीक है। स्पेशली रिलायंस तो क्योंकि बहुत पकड़ बना ली, रोज AI डेटा पढ़ के देख के मैंने भी, हमारे दर्शकों ने भी। लेकिन जो सबसे आज का जो सेटिस्फाइंग कॉल है मेरा, जो सबसे बढ़िया मुझे लगा है वो है स्टॉक इन एक्शन कैंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब नेहा जी आप देखिए कैंस टेक्नोलॉजी में आज जो सुबह रिपोर्ट है इनकी एनालिस्ट मीट के बाद में, क्या रिपोर्ट एक के बाद एक, 3 रिपोर्ट ऐसी थी जिन्होंने एनालिस्ट मीट के बाद पॉजिटिव कमेंट्री दी, अच्छे टारगेट्स दिए, सब कुछ दिए। हमने आज एक बहुत ही कॉन्ट्रा बोल्ड कॉल लिया इस पर और हमारे मानना था कि ये स्टॉक चलना थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है। हम गैप से खुलने पर नहीं खरीदेंगे, हम प्रॉफिट बुकिंग करने की राय देंगे। मार्केट डे हाई पर है, 300 ऊपर है और ये ऊपर से 150 नीचे है। करेक्ट, ये मज़ा है, कॉल इसमें कहते हैं।